क्लियर हुआ ना। मैंने क्या बताया प्रथम फोकस में बच्चा कि एक निश्चित बिंदु होता है लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है, ठीक है। लेंस के मुख्य अक्ष पर एक निश्चित बिंदु होता है जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात सीधे निकल जाती हैं, यानी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? पक्का? आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलें। नहीं समझ में आया समझ में नहीं आया? मैंने क्या कहा फिर से सुन लेना। मैंने कहा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं। फिर से सुन लो, मैंने क्या कहा कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात सीधे यानी मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती हैं या एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा? लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। किसके समांतर हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्लियर है? किसके समांतर हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तथा एक बिंदु यानी या एक निश्चित बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। ये देखो यहां पर आपको आती हुई प्रतीत होंगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। अगले हम बात करेंगे द्वितीय फोकस की। किसकी बात करेंगे? द्वितीय फोकस की। द्वितीय फोकस में आने से पहले मैं आप लोगों से प्रथम फोकस के बारे में सुनूंगा। किसके बारे में पूछूंगा? पूरा चेहरा नहीं है, मतलब कट रहा है, इतना आ रहा है, ये पूरा उड़ जा रहा है, थोड़ा पीछे करें। थोड़ा कर लो पीछे बस, ठीक है ना? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो क्या बताया मैंने, बताओ जल्दी से। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं या एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। अगली हेडिंग डाल दो तुम लोग, द्वितीय फोकस। किस अगली हेडिंग डाल दो बच्चा? द्वितीय फोकस। क्या होता है द्वितीय फोकस? द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस, द्वितीय फोकस अगली हेडिंग होगी आपकी। देखो बच्चा द्वितीय फोकस क्या कहता है। अच्छा, अब प्रथम फोकस क्या सीखा था कि एक बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, एक बिंदु से जाने वाली प्रकाश की किरणें। लेकिन द्वितीय फोकस क्या कहता है बच्चा? मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लो कि जैसे अभिसारी नहीं पढ़ा था, अभिसारी में कैसा होता था कि एक प्रकाश ऐसे जा रही थी, आने के बाद एक ही बिंदु पर आकर मिल रही थी। बस वही घटना बोलना है हम लोगों को। क्या बोलेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसके यानी कह सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसके समांतर बच्चा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत या एक बिंदु पर मिलती हैं या एक ही बिंदु पर मिलती हैं
या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं या एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्या बताया मैंने कि लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर, या आप ऐसे बता सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर आती हैं या मिलती हैं, ठीक है, मिलती हैं अथवा जाती हुई प्रतीत होती हैं। अब कैसे सर जाती हुई कैसे प्रतीत हो रही है? मान लो मैंने एक अवतल दर्पण बनाया, अवतल लेंस बनाया मैंने, और अवतल लेंस बनाते समय हमने क्या किया, यहां से एक प्रकाश आई, जैसे मान लो एक प्रकाश इस तरीके से आया, इस तरीके से समांतर चला, समांतर चलने के बाद वो कैसे हुआ बच्चा, ऐसे निकल गया, तो वो क्या होगा बच्चा, ऐसे कुछ इस तरीके से तुम्हें क्या होगा, जाती हुई प्रतीत होगी। ऐसे प्रकाश जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रकाश इस तरीके से जाएगा और वो क्या हो जाएगा बच्चा, यहां से तुम्हें ऐसे लगेगा कि यह जाती हुई प्रतीत हो रही है। क्लियर है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं या से जाती हुई प्रतीत होती हैं, या एक बिंदु पर मिलती हैं या से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? पक्का? मैंने क्या कहा कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात, अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर आती हुई मिलती हैं या एक बिंदु पर मिलती हैं या से जाती हुई प्रतीत होती हैं, से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। क्लियर है? लिख लोगे अपने मन से? लिख डालो जल्दी से, जल्दी से लिख लो। जल्दी से लिख लो। इसके बाद अगली हेडिंग होगी बच्चा आप लोगों की फोकस तल। फिर से बोल दें क्या? फिर से बोल दें कि लिख लोगे? लिख लोगे ना? अगली हेडिंग डाल दो बच्चा आप लोग फोकस तल। फोकस तल वैसे खास डिफिनीशन नहीं है, लेकिन जान लो, जानने में क्या जाता है तुम लोगों का है। फोकस तल अच्छा, वहां पर दर्पण में आप लोगों ने फोकस तल कैसे पढ़ा था, याद है? दर्पण का फोकस तल याद है किसी को? दर्पण का फोकस तल किसी को याद है? इधर लड़कियों में मैंने बताया था कल, उस दिन बताया था, कल नहीं तो उस दिन तो बताया था जिस दिन मैंने फोकस तल पढ़ाया था आप लोगों को। किसी को याद है? मेरी बात ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा कि लेंस के फोकस से जाने वाली, लेंस के फोकस से होकर जाने वाली तथा लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्लियर? मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि लेंस के, ये लेंस है आपका, लेंस के फोकस से जाने वाले, फोकस से होकर जाने वाले, कौन से होकर बच्चा? फोकस से होकर जाने वाले, फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत, किसके लंबवत? मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं।
क्लियर। मैंने क्या बताया कि फोकस तल क्या होता है बच्चा, कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाली, कैसे किससे जाने वाली, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तल, है ना, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्लियर। लंबवत तल बाबू ये रहा, मतलब देखो ध्यान से, ये जो ये आपका है और इससे ये 90 अंश का कोण बना है। कोई भी चीज अगर 90 अंश का कोण बना है वो लंबवत तल होता है, मतलब उसके लंब होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके, मान लो ये आपका फोकस है, सॉरी ये आपका मुख्य अक्ष है और इसके ऊपर अगर तल आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये लंबवत तल हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है। तो आपका ये मुख्य अक्ष की, ये जो आपका होगा ये मुख्य अक्ष के लंबवत होगा और फोकस से, लेंस के फोकस से होकर जाता होगा, जो तल होगा वही आपका फोकस तल होगा। क्लियर है। याद हो गया कि नहीं याद हुआ, एक बार फिर से सुन लो। मैंने क्या कहा कि लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। क्लियर, पक्का। आगे बढ़े, लिखो पहले अपने मन से जल्दी से। हाँ लिख लो, लिख लो। लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले, लेंस के फोकस से होकर जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। हाँ बच्चा, अभी नहीं, जब लाइट आएगी ना तो वो दोनों जलेंगे है ना, वो जो ट्यूब लाइट है वो भी जलेगा जब लाइट आएगी। तो आज मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ है। एक और टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, है बज रहा है, मिल जाए। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ जाएं। चलो एक चीज और जान लो बच्चा, जो आप लोगों के लिए कंफ्यूजन देता है हमेशा, वो कंफ्यूजन ना रहे कि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कौन होता है, द्वितीय फोकस कौन होता है, और अवतल लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस कौन होता है। क्लियर है ना। अभी मैंने बताया तो है लेकिन फिर से भी जान लो। हाँ हाँ, लेकिन एक, हाँ जो नहीं वो फोकस, हाँ फोकस तल जो होता है बाबू, वो क्या होता है कि आपका लेंस जो कभी भी अगर कोई कहे फोकस तल, तो आपका एक लेंस होगा, लेंस के जो अगर फोकस है वो फोकस के अगर ऐसे जा रहा हो सीधे, क्लियर है ना, मुख्य अक्ष के लंबवत हो, 90 अंश का कोण बना रहा हो, तो वो जो तल होगा वही फोकस तल होगा। क्लियर है ना। जो लाइन फोकस से होकर जाती हो, है ना, फोकस से होकर जाती हो, तो उसी को हम फोकस तल बोलेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ बच्चा कि आपका फोकस, उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कौन होता है, द्वितीय फोकस कौन होता है। क्लियर। देखो ध्यान से, ये आपका क्या है बच्चा, प्रकाशिक केंद्र, कल मैंने बता ही दिया था। यहां से जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। बात क्लियर है ना, बिना विचलित हुए सीधे डायरेक्ट निकल जाएंगी। क्लियर। तो यहां इससे थोड़ी दूर पर आपका क्या हो जाए बच्चा, प्रथम फोकस यानी F1 होगा। क्लियर है। ये उत्तल लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो यहां से थोड़ी दूर पर आपका क्या होगा, प्रथम फोकस होगा, और इसका जो बच्चा द्वितीय फोकस आपका क्या होगा, ये। क्लियर है नहीं क्लियर है। ये आपका उत्तल लेंस का है। ये किस लेंस का है बच्चा, उत्तल लेंस का है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब मैं बात करूंगा अवतल लेंस की। क्लियर है ना, अवतल लेंस की बात करूंगा मैं। तो अवतल लेंस में आपका प्रथम फोकस कौन होगा, मेरी बात ध्यान सुनना बच्चा। अवतल लेंस में आपका प्रथम फोकस ये रहा F1, और उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कौन रहा, F2। क्लियर है ना। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि आपका प्रथम फोकस, अवतल लेंस का प्रथम फोकस किधर होता है,
दाईं तरफ। किस तरफ होता है? दाईं तरफ। लेकिन उत्तल लेंस का प्रथम फोकस किधर होता है? बाईं तरफ। बात समझ में आई ना? अगर मैं बात करूं तो उत्तल लेंस का जो प्रथम फोकस होगा किस में होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार कैसे होगा? प्लस में होगा कि माइनस में होगा? जल्दी बताओ। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो किधर होगा? ये माइनस में, यानी ये हो जाएगा F1 माइनस का होगा। क्लियर है ना? ये उत्तल लेंस का होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं अवतल लेंस का F1 कितने होगा बच्चा? प्लस में होगा, यानी F1 ये अवतल लेंस का होगा। यानी अवतल लेंस का प्रथम फोकस और उत्तल लेंस का प्रथम फोकस बराबर होगा तब जब आपका माइनस का F1 बराबर होगा F1 के, है ना? जो माइनस का F1 कौन दर्शाता है? ये उत्तल लेंस का प्रथम फोकस दर्शाएगा, और प्लस का प्रथम फोकस कौन दर्शाएगा? अवतल लेंस का। उसी तरह द्वितीय फोकस किस तरीके से होता है बच्चा? द्वितीय फोकस आपका F2 बराबर होता है माइनस का F2। अच्छा, माइनस का F2 किसके बराबर हो जाएगा बच्चा? इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अवतल लेंस है ना? अवतल लेंस हमेशा, अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहाँ होता है बच्चा? प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर होता है। और वहां पर देखो दर्पण में क्या था? हम लोग ध्रुव नाप रहे थे। किससे नाप रहे थे? ध्रुव से नाप रहे थे। लेकिन यहां हम किससे नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। किससे नापेंगे? प्रकाशिक केंद्र से। अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है? प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। और प्रकाशिक केंद्र के सभी जितनी भी बाईं दूरी होती है, बाईं ओर की दूरियां होती हैं, वो कैसी होती हैं बच्चा? माइनस में होती हैं। और दाईं ओर की दूरियां कैसी होती हैं? प्लस में होती हैं। ये क्लियर होना चाहिए। ऊपर की ओर कितनी क्या होती है बच्चा? प्लस में, और नीचे की ओर माइनस में। क्लियर? इतनी बात समझ में आई सबको? नहीं आई? आ गई। चलो अगले। हाँ, मतलब इसमें द्वितीय फोकस ये रहा। हाँ, तो देखो ध्यान से, देखो वो अवतल लेंस में तुम्हें खाली यही होगा, प्रतीत होंगी खाली, है ना? देखो जैसे मान लो यहाँ से कोई प्रकाश किरणें गई, ऐसे इस तरीके समांतर जाएंगी। कैसे जाएंगी? समांतर। यहाँ से कोई प्रकाश किरणें जाएंगी तो अपवर्तन के पश्चात सीधे ऐसे निकल जाएंगी, ऐसे करके। क्लियर है ना? ऐसे करके निकल जाएंगी। लेकिन ऐसा तुम्हें लगेगा कि यहाँ से प्रकाश किरणें क्या होंगी बच्चा? इस तरीके से आकर मिलेंगी, है ना? ये आपका द्वितीय फोकस होगा। क्लियर है? नहीं क्लियर है? और प्रथम फोकस, इसमें प्रथम फोकस की कंडीशन मैं आपको बता देता हूं। इसमें प्रथम फोकस की कंडीशन कैसी होगी? इसमें प्रथम फोकस की जो कंडीशन होगी आपकी इस तरीके से, यहां से प्रकाश किरणें जाएंगी, इस तरीके से आएंगी, इस तरीके से, और आती हुई आपको कैसे लगेंगे कि यहां पर आकर मिल रही हैं इस तरीके से, और ये ऐसे निकल जाएंगी, सॉरी क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी इस तरीके से। बात समझ में आई नहीं आई? इस तरीके से समांतर हो जाएंगी। ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस की कंडीशन थी। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आती मिलती क्या है? मिल रही हैं। एक जगह पर आपकी मिल रही हैं या से जाती हुई प्रतीत हो रही हैं। वो अगर मिल रही है एक जगह पर आकर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, तो वह द्वितीय फोकस होगा। लेकिन से जाती हुई प्रतीत होगी, वो आपका क्या होगा? वो से जाती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसका भी मतलब क्या है बच्चा? वो भी मिलती क्या है बच्चा? द्वितीय फोकस है। लेकिन अब मेरी बात सुनना कि ये मतलब एक निश्चित बिंदु ऐसा है, एक निश्चित बिंदु ऐसा है कि जहां से प्रकाश किरणें चल रही हैं और मुख्य अक्ष के क्या हो रही हैं बच्चा? समांतर हो रही हैं। किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात। किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो रही हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, अगर समांतर हो रही हैं तो उसमें क्या हो रही है बच्चा? वहां से क्या हो रही हैं? वहां से आती हुई प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं बच्चा? से आती हुई प्रतीत होंगी, एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होंगी। यहां से बिंदु से जाती हैं, वहां पर क्या होती है बच्चा? आती हैं अवतल लेंस में। क्लियर है नहीं क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? चलो अगली हेडिंग डाल दो बच्चा आप लोग। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम कैसे होता है? चलो स्टार्ट करें। देखो
एक वो मैंने आप लोगों को जैसे मान लो पहले बताया नहीं, प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, पहला एक बिल्कुल कंडीशन वही होगा। पहला नंबर आपका एक कंडीशन आता है कि एक प्रकाश किरण है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि एक यानी प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, किस फोकस से बच्चा? प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, किसके पश्चात? अपवर्तन के पश्चात क्या हो रही है बच्चा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। पहला नियम क्या बताया मैंने कि प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाती हैं। क्लियर? मैंने क्या बताया कि प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें, किससे बच्चा? प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या अथवा करके इसमें अवतल लेंस का भी आता है। अवतल लेंस में क्या होता है बच्चा? अवतल लेंस में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रथम फोकस से, किससे बच्चा? प्रथम फोकस से। अब प्रथम फोकस से क्या होती है? अगर कोई चीजें हैं प्रथम फोकस से अगर जा रही हैं तो प्रथम फोकस की ओर जाने वाली, प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरणें, या प्रथम फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें, या प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें। क्लियर है नहीं क्लियर है? प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती है बच्चा? लेंस जो होती हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। कैसे? कुछ इस तरीके से लेंस के मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बच्चा? समांतर हो जाती हैं। अगर जैसे मान लो यहां से अगर आ रही हैं, ये प्रकाश आ रही हैं इस तरीके से, ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा बच्चा? लेंस के मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे बच्चा? समांतर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें लगेगा कि ये प्रथम फोकस की ओर क्या हो रही हैं? आ रही हैं, इस तरीके से आ रही हैं, इस तरीके से तुम्हें लगेगा कि आ रही है प्रकाश, और ये सीधा आपको क्या हो जाएंगी? प्रथम फोकस में आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये वाला क्या होगा? प्रथम फोकस की घटना होगी, ये अवतल लेंस में। क्लियर है ना? तो इसका पहला नियम क्या कहता है? लिख लेना, ठीक है? पहला नियम लिख लेना, लिख लो कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली, लेंस